बच्चों, आज हम करेंगे 7th क्लास की हिंदी की वर्कशीट। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। दादी माँ के बारे में हम पिछली वर्कशीट में पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आज भी हम दादी माँ के आगे के जो रह गया है उसको हम पढ़ेंगे। तो स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्सल्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। यानी दादी माँ को सब कुछ पता था कि किस तरह से क्या हो सकता है। तो दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता, यानी धोखा संसार जो था वो उनको धोखा ही लगता था। तो दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया कि भी वो जल्दी चले गए, इस वजह से उसको लगता है कि दादाजी ने उसे धोखा दिया। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। तो दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। यानी जब दादाजी की मृत्यु हो गई तो उनके जो और सगे संबंधी थे उन्होंने भी मतलब उनके साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। तो दादाजी के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो संपत्ति खर्च की थी वो घर की तो थी ही नहीं। तो पाठ में दादी माँ को स्नेह और ममता की मूर्ति कहा गया। आप इन शब्दों का प्रयोग किन रिश्तों के लिए करना चाहेंगे और क्यों? तो दादी माँ को स्नेह और ममता की जो मूर्ति है वो कि दादी माँ जो हैं वो सबसे प्यार करती थी, सबसे प्यार से ही बोलती थी और उनके मन में ऐसा कोई किसी के प्रति भी ईर्ष्या भावना नहीं थी। और इन शब्दों का प्रयोग उसने अपने परिवार के जो सदस्य थे उनके लिए इस्तेमाल किए थे। शब्दों को उनके सही अर्थों के साथ सुमेलित कीजिए। यानी खुकुरमुता है, वत्स, चक्र, अतुल। अतुल तो हो गया जिसकी तुलना ना हो। अंग्रेजी शब्द मशरूम का पर्यायवाची है कुकुरमुता और वात्स्य चक्र तूफान। तो मुंह में राम बगल में छुरी मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करके उसका अर्थ लिखिए। यानी मुंह पर तो सब सामने अच्छा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे सब बुराई करते हैं, तो इसका अर्थ यही है। तो आप लोग फिर इसी का एक वाक्य बना सकते हैं कि भी पड़ोस में जो राम है वो हमेशा मुंह में राम और बगल में छुरी लिए चलता है। दादी माँ के लिए संसार अब धोखे से भरा क्यों लगने लगा? दादाजी के जाने के बाद, क्योंकि दादाजी ने वचन लिया था कि भी मैं हमेशा तुम्हारे पीछे ही रहूँगा, लेकिन दादी माँ को छोड़कर वो पहले चले गए, तो इसलिए दादी माँ को संसार अब धोखे से भरा लगने लगा। घर में बड़े बूढ़ों से उनकी दिनचर्या के बारे में बात कीजिए और उनसे मिली सीख को यहाँ लिखिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोगों ने खुद करना है कि घर में आप लोगों के दादा हो दादी हो, उनसे पूरी उनकी रूटीन के बारे में जानिए और उनसे फिर आप लोगों को क्या सीखने को मिलता है वो आप लोग यहाँ पर अपनी नोटबुक में कॉपी में लिखेंगे।